नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th भूगोल का 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी वीवीए एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए देखने वाले हैं। तो वो है ना, बोर्ड एग्जाम 2027 में आप लोग बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करते हैं, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100% आप लोग याद कर लीजिए, ताकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न सब है। तो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आज के वीडियो में लाया है। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, 30 में से आप लोग कम से कम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सही कीजिएगा। ये गारंटी देते हैं, तो आप लोग 100% गारंटी देते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 में एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला ये सभी प्रश्न लाए हैं। वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं ना, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना लाए हैं आज की क्लास में। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज का क्लास में लाए हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है ना, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर जो है सबसे उच्चतम है। तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर जो है सबसे उच्चतम है, तो चंडी है ना, लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी 1991 से 2001 में। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग 2027 में बेहतर से बेहतर अंक आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बीच ला सके। तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में राज्यों की संख्या 28 है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व है ना, घनत्व पूछा है ना, घनत्व। तो घनत्व पूछे तो बिहार हो जाएगा, है ना। घनत्व पूछे तो बिहार होगा, और सिर्फ जनसंख्या पूछे, सिर्फ जो है ना जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तो क्या पूछा है, घनत्व पूछा है, तो घनत्व के हिसाब से है ना बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका है ना है ना सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व पूछा है तो बिहार हो जाएगा, और बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, आपको याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था। भारत में पूर्ण जनगणना कहे या संपूर्ण, पूर्ण कहे या संपूर्ण कहे, दोनों बात एक ही है। तो भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में संपूर्ण जनगणना हुआ था। आपसे पूछे, भारत में सर्वप्रथम जनगणना है ना कब हुआ था, तो 1872 में, 1872 में सर्वप्रथम हुआ था। और सब संपूर्ण पूछे तो 1881 में हुआ था। तो याद रखिएगा, 1881 ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का धन प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है, तो 74.04, 74.04। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से है ना, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की लिंग अनुपात न्यूनतम है, सबसे कम है। तो आपका हो जाएगा पंजाब का। ऑप्शन नंबर का ए है ना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब का। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर, दो है ना दो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किसी एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। तो इस स्त्री साक्षरता सबसे कम किस में है, तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर आपका किस में ऑप्शन दिया गया है, बिहार। तो ऑप्शन नंबर जो है बिहार, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विगत 100 वर्षों में, है ना, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है, तो 5 गुनी बढ़ी है। ऑप्शन नंबर का, है ना, ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो सिक्किम की है। और सबसे अधिक पूछे तो यूपी उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस, है ना, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। तो पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है, काम, है ना, काम और, है ना, काम और रोजगार, है ना, काम और, है ना, रोजगार जो है भारत में, है ना, पुरुष प्रवास के कारण है, सबसे प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर आपसे 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो सघन जनसंख्या वाला आपसे पूछा गया दक्षिण पूर्वी एशिया, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा तो है ना, अफ्रीका लगा दीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा तो अफ्रीका, और इसमें सिर्फ वृद्धि पूछे, है ना, दर न पूछे, दर न पूछकर सिर्फ जनसंख्या वृद्धि पूछे तो एशिया हो जाएगा। इसमें दर लगा दीजिएगा तो अफ्रीका हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन में आप लोग जरूर कंफ्यूज होइएगा, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं जिसमें दर लगा हो अफ्रीका हो जाएगा, जिसमें दर न लगा हो वो एशिया हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष, है ना, किस वर्ष विश्व का मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो किस वर्ष विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब हो गई थी, तो 1999 में, 1999 में। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो बढ़ने के बदले जो है घटती जा रही है, तो लटविया का, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लटविया का। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक आपसे पूछा गया है, तो संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, एनोस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनोस्टीन ने दिया था। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो किसकी कोटि उच्चतम है, तो अभी जो है 2022 के अनुसार, ये 2022-24 के अनुसार जो है स्विट्जरलैंड जो सबसे उच्चतम है, लेकिन इसमें ईयर नहीं लगाया गया है। तो आप लोग पहला आपको आंसर लगाना है स्विट्जर, है ना, नॉर्वे। तो ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। यदि आपसे पूछते हैं, है ना, 2024 के जनगणना 2024 के अनुसार, है ना, मानव जो है विकास सूचकांक के में निम्नलिखित में कौन सी, है ना, विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है 24 के अनुसार, तो आपके स्विट्जरलैंड लगाते। यदि 24 न पूछकर सीधे पूछे कोई ईयर ना हो तो आप लोग 99 लगाइएगा। तो ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर महबूब, डॉक्टर जो है महबूब उल हक, है ना, उल हक मूल निवासी थे। जो डॉक्टर महबूब उल हक जो है मूल निवासी थे, पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान को जाएगा, ऑप्शन नंबर का, है ना, डी, है ना, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, पाकिस्तान का महबूब उल हक जो है पाकिस्तान का है। अमृत सेन कहाँ का है, तो अमृत सेन जो है भारत का है, और महबूब उल हक जो है पाकिस्तान का है। इनमें से कौन सा मानव विकास स्तंभ है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो समता भी है, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है, और एक है सशक्तिकरण, है ना, सशक्तिकरण हो जाएगा, सशक्तिकरण। तो ये 4 जो है मानव विकास का, है ना, स्तंभ है, है ना, समानता भी, सतत पोषणीयता भी, उत्पादकता भी, और सशक्तिकरण। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का डी, ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा ही पूछेगा, है ना, मानव विकास का स्तंभ कितने हैं, तो 4 है। मानव विकास का स्तंभ कितने हैं, तो 4 है। कौन कौन सा है, तो समता, सतत पोषणीयता,
उत्पादकता और सशक्तिकरण। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन एक मध्यकालीन है ना नगर है। इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर पूछा है, तो मध्यकालीन नगर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है, तो विकासशील हो जाएगा इनमें से कौन सा देश है, तो विकासशील इनमें से कौन सा देश है, नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, तो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से है, तो स्वास्थ्य भी है, संसाधन तक पहुंच भी है, शिक्षा भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का डी, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो आपसे पूछा गया नहीं है, तो समता है, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है, एक एक सशक्तिकरण भी है। तो इनमें से कौन नहीं है, तो आपसे पूछा गया कौन नहीं है, तो जनसंख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं आपसे पूछा गया है, तो लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है ना, सांस्कृतिक भूगोल ये भी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, चिकित्सा भूगोल ये भी है, सैन्य भूगोल जो ये नहीं है। सैन्य भूगोल क्या है, तो एक राजनीतिक भूगोल है, क्या है, एक राजनीतिक भूगोल है, आपको याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटजेल। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो मानव भूगोल से संबंधित कौन से विद्वान नहीं है, सैंपल है, एलन सैंपल है, रेटजेल भी है, हंटिंगटन भी है, बटन रसल नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बटन रसल जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, 30 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा वायरल सब्जेक्टिव का वीडियो आप सभी के बीच लाते रहे, और आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2027 में बेहतर से बेहतर अंक आप लोग प्राप्त कर सके। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।